Good morning guys. I am your साइंस एक्सपर्ट. माय नेम इज़ वत्सल त्रिवेदी. सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ दिस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टू द रजिस्टर्स. ओके, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात की थी कि रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा और हमको क्या उसका मेन इक्वेशन मिलेगा. तो वो इक्वेशन क्या था? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. That means the total resistance is equal to the different types of resistance की वैल्यू के इक्वल के हिसाब से हमको मिलेगा. सो आज के हमारे इस सेशन के अंदर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग, दिस इज अ फर्स्ट, हम यहाँ से आज वापस स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. सो देयर इज अ कितने टाइप्स के रजिस्टर्स रहेंगे जिसको हम कॉम्बिनेशन करेंगे, कौन कौन सी टाइप के अंदर हम रजिस्टर्स को कॉम्बिनेट कर सकते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट जो रहेगा वो टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. सो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन टू रजिस्टर्स. हम रजिस्टर्स को हम पैरेलली भी कनेक्ट कर सकते हैं और सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ इन अ नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस इन पैरेलल. आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं. विच आर मोस्ट टाइम्स टॉपिक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन. बोर्ड के अंदर हर साल ये हमको होता ही होता है. ठीक है. बट नेक्स्ट, एस्टैब्लिश द इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. तो उसके अंदर क्या होगा कि जो पैरेलल इक्वेशन है उसका हम पैरेलल रेजिस्टेंस रहेगा तो उसके हम इक्वेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे कि व्हाट इज द मेन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ एट लास्ट क्वेश्चन आंसर फॉर यू गाइस. सो आप सबको वो कंपलसरी अटेंड करने पड़ेंगे एंड एट लास्ट रेफरेंस है. सो अभी यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. सो बेसिक क्या रहेगा कि हम रजिस्टर्स को कितनी टाइप के अंदर हम कॉम्बिनेट कर सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इन अ सीरीज हम उसको कंबाइन कर सकते हैं और अदरवाइज इन अ पैरेलल हम उसको कंबाइन कर सकते हैं. इन अ प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट मीन्स व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. तो हमने सीरीज में उसको कनेक्ट किया था. सबको याद होगा एंड टू एंड कनेक्ट करना है, R1 R2. उस तरह से जब हम रजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे और उसमें से जब कभी वोल्टेज और करंट पास होगा तो वहाँ पे हमको वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू मिलेगी. उसके हिसाब से हमने उस पर ओम्स लॉ अप्लाई किया था और V1 V2 V3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी. और एट लास्ट करंट हमको पूरी की पूरी सर्किट के अंदर डिफरेंट सेम मिल रहा है. उसकी वजह से हमने I को कॉमन रख दिया था. तो वहाँ पे हमको मेन वैल्यू मिलेगी R1 R2 और R3 तीनों का सम इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस R. दैट मीन्स R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. अभी हम पैरेलल के बारे में बात कर रहे हैं. तो अभी आपके ये फिगर देख रहे हो उसके अंदर पैरेलल रेजिस्टेंस है. तो यहाँ पे एक थिंग आप ध्यान से देख लो कि जो नीचे बैटरी में से वोल्टेज पास आउट हो रहा है वो सभी रेजिस्टेंस में से इक्वली पास होगा. दैट मीन्स पूरी की पूरी सर्किट के अंदर जो सीरीज के अंदर था कि वोल्टेज डिफरेंट पास होगा और करंट की वैल्यू सेम पास हो रही थी, वही यहाँ पे उसका उल्टा है कि करंट की वैल्यू डिफरेंट तरीके से रेजिस्टेंस के डिपेंड पास होगी और वोल्टेज सेम पास हो रहा है. ठीक है. अभी मेन टॉपिक पर आ रहा है कि व्हाट इज द मेन थिंग ऑन रेजिस्टेंस इन पैरेलल. सो ओके, सो व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम पॉइंट्स, अगर पॉजिटिव रेजिस्टेंस का एक पॉजिटिव लिया तो वो पॉजिटिव के साथ ही दूसरा पॉजिटिव हम लगाएंगे, उसके साथ तीसरे का पॉजिटिव, उसी तरह से नेगेटिव दोनों का बैटरी का होगा तो बैटरी के नेगेटिव में और एक साइड पॉजिटिव में. सो सेम पॉइंट दे आर सेड टू बी द कनेक्टेड इन अ पैरेलल. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो और दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को अब कैसे कनेक्ट करना है. इन अ सेम पॉइंट हम कनेक्ट करेंगे तो इट्स कॉल्ड दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कनेक्शन. ओके, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल. सो कॉम्बिनेशन करने के लॉ के हिसाब से पैरेलल कनेक्शन का मेन स्टेटमेंट क्या रहेगा, क्या कहता है, आइए देखिए. द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस of any number of resistance connected in a parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance. So क्या रेसिप्रोकल हम कनेक्टेड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, उसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल ही हमको वैल्यू मिलेगी. ठीक है. सपोज ये क्या होगा, यहाँ पे सीरीज के अंदर देखा था R प्लस R1 प्लस R2 R3.
R3 उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया था, एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे थे, उसकी वजह से हमको वैल्यू जो टोटल वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से ही हमको, बट यहाँ पे किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, इन अ सेम पॉइंट, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से पूरी सर्किट डिजाइन हो रही है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो उनके रेसिप्रोकल मिलेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, इनवर्स वैल्यू के अंदर मिलेगा। दैट मीन्स मेन इक्वेशन क्या रहेगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सो उसके हिसाब से हमको रेसिप्रोकल वैल्यू, तो रेसिप्रोकल डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से ही उसके सम के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, यस। When the number of resistors are connected in a parallel, the potential difference across the each resistance is the same, which is equal to the voltage of battery applied. Okay, so क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस को पैरेलली हम कनेक्ट करेंगे तो ऑल ओवर सर्किट में से जितना वोल्टेज हमने बाय बैटरी उसके अंदर अप्लाई किया है उतना ही उसके पूरे सर्किट में से हमको मिलेगा। वहाँ पे सीरीज के अंदर ये नहीं मिलता था, यहाँ पे हमने वोल्टेज की वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे इन अ सीरीज कनेक्शन, बट इन अ पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज की वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। V की वैल्यू पूरी की पूरी सर्किट में से जो पोटेंशियल डिफरेंस पास आउट होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल आर जॉइंड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, then the different amount of current flow through the each resistance which are depends on the value of resistance. So अभी यहाँ पे जब रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक करें, दो करें, तीन करें, डिपेंड्स ऑन अस। ओके, सो जितने भी रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इन पैरेलल कनेक्शन, तो वो सभी के अंदर करंट की वैल्यू डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। सपोज ये R1 को 5 एम्पियर करंट चाहिए, इसको 3 एम्पियर करंट चाहिए, तो वो उसके हिसाब से करंट लेगा। बट ऑल ओवर करंट कहाँ पे मिलेगा, सेम मिलेगा जो बैटरी में से पास किया गया हुआ है। ठीक है, बट करंट की वैल्यू इन अ डिफरेंट रजिस्टर्स डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे I है वो वेरी हो रहा है, V है वो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, बट इन अ सीरीज कनेक्शन के अंदर I था वो कांस्टेंट था और V की वैल्यू वेरी हो रही है। यही एक सिंपल फंडा आपको याद रखना है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन आप एस्टैब्लिश इजीली इन अ सीरीज और पैरेलली आप कर सकते हो, जो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, सो ये थिंग आपको अभी मालूम हो गई है कि वोल्टेज की वैल्यू पूरी के पूरी इन पैरेलल कनेक्शन सेम रहेगी जितना हमने बैटरी के द्वारा अप्लाई किया है, बट इन अ करंट there is a different value regarding to depends on the value of each resistors. Yes, तो अभी हम मेन बात पर आते हैं कि what is the resultance of resistance connected in a parallel। तो क्या हमको रिजल्ट मिलेगा, इक्वेशन कैसे प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया, उसके हिसाब से ही आप इक्वेशन प्रूफ करो। ठीक है, सो द फिगर शोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। यहाँ पे मिस्टेक है, सीरीज नहीं पैरेलल आना चाहिए। नाउ सपोज द करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 इज I1, R2 इज I2, R3 इज I3, लेट द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। पिछले सीरीज वाले के साथ हम उसको कंपेयर करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे सीरीज के साथ कंपेयर करेंगे तो R1 के अंदर हम वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना पास हुआ था, V1, R2 के अंदर V2, बट इन पैरेलल करंट वेरी हो रहा है, दैट मीन्स करंट कांस्टेंट नहीं है। सो करंट की वैल्यू क्या मिलेगी, R1 के रेजिस्टेंस R1 के पास I1 जितना करंट पास होगा, रेजिस्टेंस R2 के पास I2 जितना करंट पास होगा, रेजिस्टेंस I3 के पास I3 जितना करंट पास होगा। सो उसके हिसाब से फर्स्टली हमारे पास क्या होता है, टोटल करंट पूरी की पूरी सर्किट में से कितना पास हो रहा है, तो ये तीनों के सम के हिसाब से पास होगा, ये तो हमको मालूम है। सो फर्स्ट आउट ये हम फाइंड कर लेते हैं। सो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I1 क्या दिखाता है कि R1 के अंदर कितना करंट पास हो रहा है, उसी तरह I2 और I3 R2 के अंदर कितना पास हो रहा है, I3 क्या दिखाएगा, R3 के अंदर कितना पास करंट हो रहा है। ठीक है, सो टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
ठीक है, ये हमारा इक्वेशन रहेगा, मेन इक्वेशन है ये। देन नाउ वी अप्लाइंग ओहम्स लॉ इन ऑल आवर सर्किट। अभी क्या सीरीज के अंदर भी वही कर रहे थे, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो मेन ओहम्स इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, करंट वेरी हो रहा है, जो वेरी होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सो आई को हम सब्जेक्ट करना है, आई को सब्जेक्ट बना देते हैं। सो V इज इक्वल टू आई आर, देन आई इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर। वेरी इजीएस्ट मेथड, मैथमेटिक्स के अंदर आप यही सीखते आ रहे हो। सो आई इज इक्वल टू V बाई आर। सो यहाँ पे हमको आई की वैल्यू मिल गई है, तो अभी I1, I2 और I3 की वैल्यू भी मिल सकती है। तो I1 के अंदर कितना करंट, सपोज R1 के अंदर कितना करंट पास हो रहा है ये हमको मालूम करना है। तो I1 इज इक्वल टू V, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइड बाई R1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V बाई R3। सीरीज कनेक्शन जैसा ही, बट सीरीज के अंदर वोल्टेज वेरी हो रहा था, करंट कांस्टेंट था, बट पैरेलल के अंदर उसका टोटली ऑपोजिट है, करंट कांस्टेंट है और वोल्टेज वेरी नहीं, सॉरी, करंट वेरी हो रहा है और वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। सो ये तीनों इक्वेशन 2, 3 और 4 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर। सबसे पहला इक्वेशन 1 के ऊपर वाला टोटल करंट वाला इक्वेशन के अंदर आप उसको यहाँ पे रख देते हैं। तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, V अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या मिली, V बाई R1, प्लस I2 की वैल्यू V बाई R2, प्लस I3 की वैल्यू V बाई R3। और यहाँ पे हम उसको उसमें से जो करंट की वैल्यू रहेगी V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, ठीक है। सो यहाँ पर V को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। सो V को कांस्टेंट ले लेंगे तो 1 V, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 इज इक्वल प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि V बाई आर जो रहेगा, ठीक है, यही इक्वेशन हम सीरीज के अंदर देख रहे थे, तो यहाँ V की जगह I था, तो वहाँ पे हम I को कांस्टेंट ले रहे थे। यहाँ पर हमारे V को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, बिकॉज इन अ पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे सभी V की वैल्यू को हम कांस्टेंट कर लेते, उसके हिसाब से V को हम निगलेक्ट कर देते। ये दूसरा वाला इक्वेशन रहेगा। और इक्वेशन 2, 3 और 4 के बाद जो इक्वेशन 1 के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट की है, वहाँ पर V अपॉन आर इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो यहाँ पे उसके बाद वाला जो इक्वेशन है, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू आई नहीं आएगा, यहाँ पे V आएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये फाइनल इक्वेशन रहेगा फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर रजिस्टर्स को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड करेंगे तो, ठीक है। सो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, अ पैरेलल रेजिस्टेंस आर कनेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, उसके रेसिप्रोकल्स के हिसाब से हमको मिलेगा। तो यहाँ पे हमको इनवर्सली मिल रहा है 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3. Yes. So now answer the following question. So first draw the diagram of the parallel connection of resistors. So ये आपको एक स्लाइड के अंदर हमने GIF देखा था, उसके अंदर ये फिगर दिया गया हुआ। तो फर्स्ट आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। देन सेकंड गिव द स्टेटमेंट ऑफ द पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। तो उसका मेन स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो हमको रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस को हम कनेक्टेड करेंगे रेसिप्रोकली। सो उसका टोटल हमको क्या मिलेगा रेजिस्टेंस का, उसके रेसिप्रोकल के इक्वल के हिसाब से ही मिलेगा। ये उसका स्टेटमेंट रहेगा, ये अंदर आपको दिया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच आर मोस्ट IMP फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो ये बोर्ड के अंदर होता ही ये होगा, अदरवाइज सीरीज कनेक्शन होगा, अदरवाइज सीरीज और पैरेलल का जो मेन डिफरेंस रहेगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। वो
तीन क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन होता ही होता है. सो with proper statement establish the equation of parallel combination of resistors with circuit diagram. सर्किट डायग्राम के साथ आपको ये उसका फर्स्ट स्टेटमेंट लिखो, बाद में उसका इक्वेशन, फिगर और सब लिखकर टोटली परफेक्टली आप लिखोगे तो उसके अंदर पूरे के पूरे 4 मार्क्स आने के इन फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको चांसेस रहेंगे. ठीक है, आप कंप्लीटली 4 मार्क्स इसके अंदर आप ले सकते हो. Then next question is give the difference between the series and parallel combination of resistance. ओके, सो क्या मेन डिफरेंस रहेगा सीरीज के अंदर और क्या मेन डिफरेंस रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर. तो उसका आपको डिफरेंशिएशन आपको दिखाना है, डिफरेंस दिखाना है दोनों के बीच में. अभी आपको जाते जाते एक बात और बता दूं कि हमारे घर के अंदर आप ये फाइंड आउट करके पता लगाओ कि घर के अंदर कौन सी टाइप का कनेक्शन रहेगा. घर के अंदर हम लाइट यूज़ करते हैं, फैन यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, सो सब फ्रीज यूज़ करते हैं. जो भी इलेक्ट्रिक आइटम हम यूज़ करते हैं तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन रहेगा. सो ये आप लॉजिक लगा कर देखो कि हमारे घर के अंदर कौन सी टाइप का कनेक्शन हो रहा है, पैरेलल हो रहा है या सीरीज में हो रहा है. ठीक है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा कि हमारे घर के अंदर कौन सी टाइप का कनेक्शन कनेक्टेड है. रेजिस्टेंस में सब कुछ कनेक्टेड है या पैरेलली कनेक्टेड है, यह सोचने वाली बात है. ठीक है ना. सो आप ये सोचो और देखो और फाइंड आउट करो. आई होप ये सभी स्टूडेंट मुझको बाय होमवर्क में उसको होमवर्क के साथ ये क्वेश्चन आंसर के साथ लास्ट में मुझको सेंड करेंगे. मैं देखूंगा कौन कौन दिमाग चला रहा है. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे होम, स्टे सेफ. एज अ रेफरेंस मैंने यूज़ की थी गुजरात साइंस बोर्ड की आपकी टेक्स्ट बुक. इलेक्ट्रिसिटी की पूरी विकीपीडिया मैंने ढूंढ लिया, उसके अंदर से काफ़ी सारा मैंने लिया. एंड एज अ रेफरेंस सम स्लाइड जो आपके यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे वीडियो के अंदर जो डिफरेंट स्लाइड्स है वो डिज़ाइन किए मिस्टर उत्तम कुमार ने. सो थैंक यू सर एंड थैंक यू सो मच you guys. Stay home, stay safe, and thank you. For more information please contact in my mail to be continue on next video.